भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है माओ सचिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की गर्मा गर्मी तेज है। बुंदेलखंड इलाके में भी गर्मा गर्मी है और झांसी जिला की मऊरानीपुर विधानसभा में हम लगातार घूम रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रोहित रतन अहिरवार जी हमारे संग हैं। रोहित भैया, कैसो चल रहा चुनाव प्रचार, कैसो माहौल लग रहा हो? पहले तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं सचिन भाई, और आपको बताना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं कि मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है और इस आंधी में सारे दल उड़ के रह जाएंगे। ये आपको आने वाले 10 मार्च को देखने को मिलेगा। आप जी तरीके से आपने चुनाव प्रचार शुरू करे, चूँकि या आपकी पारंपरिक सीट तो होती नहीं, बबीना सीट पिताजी की सीट थी, पिताजी आपके मंत्री रहे, सपा में रहे, बसपा में रहे, तो नए तरीके से नई सीट पे की कब से आप माहौल बना रहे हो, कब से आप मेहनत कर रहे हो, अभी तक कितने पहुँचे? देखिए, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी नई सीट पर प्रचार कर रहा हूँ, किसी नई सीट पर आके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि जितना मान सम्मान और जितना प्यार अपनापन मुझे बबीना विधानसभा से मिला था उससे कहीं गुना ज़्यादा मान सम्मान और अपनापन मुझे मऊरानीपुर की जनता से मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मऊरानीपुर की जनता से अपील करना चाहता हूं कि जितना मान सम्मान और अपनापन मऊरानीपुर की जनता ने मुझे देने का काम किया है, ये रोहित रतन का परिवार आजीवन भी उनकी सेवा भी करेगा, तब भी उनके कर्ज नहीं चुका पाएगा। पिताजी को आपको एक बैकग्राउंड है, आपको अपनों काम है, ई के बाद अब जब आप मऊरानीपुर क्षेत्र में हो तो कौन कौन से मुद्दे आप लेके जा रहे हो जनता के बीच? देखिए, मऊरानीपुर में मुद्दे तो काफ़ी बड़े बड़े हैं। सबसे पहले तो हमें मऊरानीपुर को जिला घोषित कराना है, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी छोटे छोटे जिलों की पक्षधर रही हैं और उन्होंने अपने अब तक के 4 बार के मुख्यमंत्री काल में उत्तर प्रदेश को 22 जिले देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि अपने 5वें मुख्यमंत्री काल में 23वां जिला वो मऊरानीपुर को बनाने काम करेंगे। और एक और मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूं कि मऊरानीपुर में एक मुद्दा और है। एक टाइम रानीपुर टेरिकॉट मऊरानीपुर की आन बान शान हुआ करता था। आज रानीपुर टेरिकॉट अपनी पहचान के लिए जूझ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी तक की जो भी सरकारें हुई हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन सरकारों से बुनकरों को कोई मदद नहीं मिल रही है। आज वो अपने जो बहन कुमारी मायावती जी अपने मुख्यमंत्री काल में बिजली के बिल का फिक्सेशन किया था, आज उनको वो सुविधा भी नहीं मिल रही है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सरकार बनती है और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती है, तो सबसे पहले हम बुनकरों को वो सारी सुविधाएं देने का काम करेंगे ताकि वो अपनी आजीविका को चला सके और मऊरानीपुर का टेरिकॉट उद्योग फिर से देश और प्रदेश विदेश में अपने नाम का परचम फहरा सके। एक सवाल है कि शुरुआत में कही जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी ये कमजोर दिख रही है, अब धीरे धीरे बढ़त पे आ रही है, कैसो कन्वर्जन लग रहा हो या फिर प्रचार में तुम कमजोरी हती बाप ज्यों की त्यों हो रही? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में बता दूं आपको कहीं से कमज़ोर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है वो साइलेंट वोट होता है, वो वोट करता है। आप 10 मार्च को देख लेना, जब वो वोट करेगा तो बहुजन समाज पार्टी की आपको दिख जाएंगी सारी सीटें। और मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि पूरे उत्तर प्रदेश में मऊरानीपुर विधानसभा सीट हम सबसे ज़्यादा मार्जिन से पूरे उत्तर प्रदेश में जीतने का काम करेंगे। झांसी जिला में जी तरीके से पूरे के पूरे राजनीतिक समीकरण है, मऊरानीपुर क्षेत्र में समीकरण है, आप जो मुख्य मुकाबला है मऊरानीपुर में किसे मान रहे, सपा से या अपना दल? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि 100 में 60 हमारा, बाकी सब में बंटवारा है, और उस 60 में भी हमारा आधा है, समझ, उस बंटवारे में ही बंटवारा है। तो हम तो सबसे ज़्यादा मार्जिन लेके चल रहे हैं और मऊरानीपुर की जनता का प्यार मिल रहा है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, जिसकी भी लड़ाई है रोहित रतन से लड़ाई है, रोहित रतन की किसी से कोई लड़ाई नहीं है। आप देख लें 10 मार्च को बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड जीत होगी और मऊरानीपुर विधानसभा उसमें से एक सीट होगी जो सबसे टॉप पे रहेगी उत्तर प्रदेश में। के पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे मऊरानीपुर में, के बाद जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी थी वे अब भाजपा के टिकट पे चुनाव के मैदान में, तो ये समीकरण कहूँ ना कहूँ डिस्टर्ब कर रहे? नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। देखिए, मैं बता दूं आपको, मऊरानीपुर के जो वर्तमान में जो विधायक हैं उनकी तो हिम्मत भी नहीं पड़ी कि वो चुनाव में दोबारा लड़ सकें। इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने किसी भी दल से, और ना खबर आ रही थी कि शायद वो निर्दलीय पर्चा भरेंगे या किसी अन्य दल से पर्चा भरेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं हो पाई, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा विरोध है क्षेत्र के अंदर कि उन्होंने हिम्मत नहीं जुटा पाई। और रही बात अन्य दलों की, तो अन्य दलों की तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुझे इतना मालूम है कि मऊरानीपुर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है और ये आपको 10 मार्च को दिख जाएगा। तो ये थे रोहित रतन अहिरवार जी, जिनको क्या हुआ है कि मऊरानीपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी की आंधी चल रही है और चुनाव उन्हीं की पार्टी जीते और बड़े बहुमत से जीते। अब लोकतंत्र में जनता तय करे और 10 मार्च को परिणाम बताएं कि रोहित रतन के दावों में कितना दम है। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नारे।